नमस्कार। आज हम मॉर्गन हाउसल की एक बहुत ही दिलचस्प किताब है, पैसे की मानसिकता यानी द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसके कुछ विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और ये किताब बताती है कि पैसे में कामयाबी मतलब सिर्फ ज्ञान या हिसाब किताब की बात नहीं है। सही। ये असल में हमारे व्यवहार, हमारी आदतों पर कहीं ज्यादा निर्भर करती है। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि पैसे से जुड़े हमारे बर्ताव के वो कौन से पहलू हैं जिन पर हम शायद उतना ध्यान नहीं देते। अक्सर लगता है कि सब कुछ तर्क से चलता है। हाँ, पर शायद ऐसा होता नहीं है। नहीं, असल में भावनाएं वो इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। और किताब का जो मुख्य विचार है वो भी यही है ना, कि वित्तीय सफलता ज्ञान से ज्यादा व्यवहार का खेल है। एग्जैक्टली। आप कितने स्मार्ट हैं उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप पैसे को लेकर फैसले लेते कैसे हैं। चलो इसी पर थोड़ा और बात करते हैं। हाँ, पहला पॉइंट जो किताब उठाती है वो है भावनाएं बनाम तर्क। मतलब हमारे जो बड़े बड़े वित्तीय फैसले होते हैं ना, हाँ। वो अक्सर ठंडे दिमाग से एकदम गणित लगाकर नहीं लिए जाते। तो फिर कैसे लिए जाते हैं? डर से या शायद लालच? हाँ बिल्कुल, डर, लालच, कभी कभी अहंकार या बस हमारी जो पुरानी आदतें बन गई हैं वो हावी हो जाती हैं। अच्छा। और इसीलिए मतलब कई बार बहुत समझदार पढ़े लिखे लोग भी पैसे के मामले में अजीब सी गलतियां कर देते हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है कि होशियारी भी काफी नहीं है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और फर्क जो इन स्रोतों में बताया गया है वो है अमीर और धनवान होने में। हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं पर है नहीं। किताब के हिसाब से अमीर होना ज्यादातर आपकी आमदनी से जुड़ा है। आप कितना कमाते हैं और कितना दिखाते हैं, जैसे महंगी कार, बड़ा घर। अच्छा, मतलब जो दिखता है। हाँ, जो दिखता है, जो खर्च होता है। और धनवान होना वो बिल्कुल अलग चीज है। वो क्या है फिर? धनवान होना वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया, जो बचाया है, निवेश किया है और जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जी। ये वो दौलत है जो दिखती नहीं है। धनवान होना असल में है वित्तीय आजादी। भविष्य के लिए आपके पास कितने विकल्प हैं, वो है धनवान होना। मतलब असली दौलत हमें समय और विकल्प देती है, दिखाने वाली चीजें नहीं। सही पकड़ा। और यहीं पर शायद वो कंपाउंडिंग वाली बात आती है। हाँ, चक्रवृद्धि। बिल्कुल, कंपाउंडिंग का जादू। ये सुनने में शायद उतना रोमांचक न लगे क्योंकि ये धीमा है। हाँ, धीमा तो है, पर ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। किताब कहती है कि छोटी सी बचत भी अगर लंबे समय तक टिकी रहे तो कमाल कर सकती है। जैसे वॉरेन बफेट का उदाहरण दिया जाता है ना। हाँ, उनकी ज्यादातर दौलत तो 60 साल की उम्र के बाद बनी। तो कंपाउंडिंग और उससे भी ज्यादा धैर्य का नतीजा है। ये धैर्य रखना सुनने में कितना आसान लगता है, पर असल जिंदगी में जब सब लोग जल्दी जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तब मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और इसीलिए अगला पॉइंट बहुत अहम है कि अपनी वित्तीय राह पर चलो, दूसरों को देखकर नहीं। हाँ, खासकर आजकल सोशल मीडिया के जमाने में। सही कहा। इंस्टाग्राम पर किसी की छुट्टियों की फोटो देखकर अपनी निवेश योजना बदल लेना ये ठीक नहीं। सबकी कमाई, खर्चे, लक्ष्य, जोखिम लेने की क्षमता सब अलग है। अपनी चादर देखकर ही पैर फैलाने चाहिए वाली हाँ, बात। कुछ वैसा ही। अपनी जरूरतें और अपने लक्ष्य समझना सबसे जरूरी है। और जब हम लक्ष्य तय करते हैं तो एक सवाल आता है, कितना काफी है? इनफ। हाँ, इनफ। ये जानना कि कब रुकना है। हाउसेल कहते हैं कि लालच, वो जो बस थोड़ा और वाली चाहत है, वो सब कुछ बर्बाद कर सकती है, चाहे आपने पहले कितना भी अच्छा क्यों ना किया हो। मतलब एक लक्ष्मण रेखा खींचनी जरूरी है। बिल्कुल। ये समझना कि मेरी जरूरतें क्या हैं, मेरी ख्वाहिशें क्या हैं, और तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अब काफी है। इसके बिना वो जो असली संतुष्टि होती है ना पैसे से, वो मिलना मुश्किल है। ये तो काफी गहरी बात है। अच्छा, एक और चीज, ये किताब किस्मत और जोखिम के बारे में भी बात करती है। हाँ, करती है। क्योंकि सफलता हमेशा सिर्फ मेहनत या सही फैसलों से नहीं मिलती। अच्छा। किस्मत का भी हाथ होता है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और वैसे ही हर वित्तीय फैसले में थोड़ा ना थोड़ा जोखिम तो होता ही है। हाँ, वो तो है। तो एक समझदार निवेशक या पैसे को समझने वाला व्यक्ति वो जोखिम को पहचानता है, उसे स्वीकार करता है और उसे मैनेज करने की कोशिश करता है। आंख बंद करके कूद पड़ना या सिर्फ किस्मत के भरोसे रहना, दोनों ही खतरनाक हैं। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो इन स्रोतों से यही समझ आता है कि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार का आईना है। बिल्कुल। अमीर दिखना एक बात है और असल में धनवान होना, मतलब वो वित्तीय स्वतंत्रता पाना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। और लंबे समय में धैर्य,
कंपाउंडिंग की ताकत और ये जानना कि कितना काफी है, ये चीजें शायद ज्यादा मायने रखती हैं। एकदम सही कहा। और शायद ये चर्चा हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाती है क्या? कि किसी के लिए व्यक्तिगत तौर पर पर्याप्त का मतलब क्या है, और क्या अपनी जिंदगी में उस पर्याप्त को पहचानना, उसे परिभाषित करना, असल वित्तीय खुशी पाने की तरफ पहला कदम हो सकता है। ये सोचने वाली बात है।